मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स। गोलियां खा खा के अपने शरीर पर अत्याचार न करें। लड़कियों, शरीर आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। उम्मीद है आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोनिया की नई नई शादी हुई थी। वो बहुत खुश थी। बहुत सारे सपने वो अपनी आंखों में संजोए हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे हर लड़की सपने संजोए रहती है, अपनी शादी को लेकर, अपने हमसफर को लेकर और अपने जीवन की नई शुरुआत को लेकर। सोनिया पहली बार अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल आई। सोनिया एक पढ़ी लिखी, समझदार, खूबसूरत और आज के ख्यालों वाली लड़की थी। सोनिया और शिखर एक ऐसी जोड़ी कि किसी की नजर ना लगे। शिखर गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत था। सोनिया के सास ससुर भी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे। देवर भी बढ़िया नौकरी कर रहा था। मतलब कि एक बेटी के माता पिता जैसा घर परिवार की तलाश करते हैं अपनी बेटी को ब्याहने के लिए, बिल्कुल सोनिया का ससुराल वैसा ही था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के बाद की सारी रस्में करते करते रात हो गई थी। आते आते ही सोनिया की सास ने घर में एक छोटी सी पूजा रख दी। सोनिया की नंद राधा ने बहुत समझाने की कोशिश की कि सभी बहुत थक गए हैं, बाकी के पूजा पाठ दूसरे दिन कर लेंगे, पर उसकी सास सुनने को तैयार नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में भी निभाई गई। 3-4 दिन बाद सोनिया से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो कि सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने शगुन के तौर पर अपनी बहू को 2100 रुपए दिए और साथ में ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए बोले कि ऐसे ही घर की अन्नपूर्णा बनना। उसके बाद सास ने सोनिया को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन के सुख शांति, नवग्रह शांति इत्यादि के लिए पूजा रखा है। एकदम सुबह अंधेरे में ही उठ जाना, बाल धुल के अच्छे से नहाकर नई कोरी साड़ी पहन के तैयार हो जाना। सोनिया अपनी सास की बात बड़े गौर से सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, तुम्हारी तारीख कब की है पीरियड्स की? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी कर रही हूँ और तुम सब किए धरे पर पानी फेर दो। सोनिया को ऐसी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन है तारीख में, कोई गड़बड़ नहीं होगा, पर हाँ, शादी की दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती। तब सास बोली, तो ये काम करना, पीरियड्स आगे करने की गोलियां खा लेना, ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। सोनिया हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि अच्छे से संपन्न हो गई। सभी रिश्तेदार भी अपने अपने घर लौट गए। शिखर की छुट्टियां अब खत्म ही होने वाली थी। सोनिया अपने कमरे में जाती है। शिखर ने जोर से सोनिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। उतने में सोनिया बोली, शिखर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर शिखर कहाँ सुनने को तैयार था। सोनिया ने फिर कहा, शिखर प्लीज, बात जरूरी है। आज माँ जी ने। इतना सुनते ही शिखर सोनिया की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? कुछ कहा क्या माँ ने? सोनिया बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण चल रहा है, तुम लोग कुछ ऐसा मत करना, बाद में कहीं जाकर अच्छे से घूम फिर आना, और उन्होंने मुझे गोलियां खाने को भी बोली हैं। शिखर, तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है? शिखर बोला, सोनिया, माँ थोड़े पुराने विचारों की है। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, अंदर से उतनी ही नरम है। तुम उन्हें कभी भी किसी चीज के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें मन में घर कर जाती हैं और आगे कितना भी कुछ कर लो फिर भी दिमाग से जाती नहीं। मैंने माँ को कभी भी किसी बात के लिए मना नहीं किया, और ये तो सिर्फ 5-6 महीने की ही बात है। एक बार फ्लैट का बचा हुआ काम पूरा हो गया, उसके बाद तो तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे रहना, मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगा। उसे शिखर की सारी बातें समझ आ गई, और उसकी माँ ने भी तो उसे यही सब सिखाया था कि ससुराल में जो जैसा बोले वैसा ही करना, सास की बातों का मान रखना। अगर तुम्हें सभी के दिलों में जगह बनानी है तो जो जैसा कहे वैसा ही करना, अपनी मनमानी मत करना। 5-6 दिन बाद शिखर चला जाता है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी सोनिया को मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं थी। उसकी सास सोनिया को स्टोर रूम में रहने को बोल देती है और उसका खाना वगैरह भी उसको वहीं देती
देती हैं। जैसे तैसे करके सोनिया के 4-5 दिन निकले। सोनिया अपने सास से कहती है कि आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के घर जाना ठीक होगा। तो सासू माँ ने भी कहा, हाँ ठीक कहती हो, घर भी अपवित्र नहीं होगा और छुआछूत की वजह से मुझे बार बार सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। सोनिया सोचने लगती है कि लोग कहते हैं ये सब भगवान को नहीं चलता, फिर फूल कैसे अर्पित हो जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो फल आते हैं। वैसे ही तो एक स्त्री का शरीर होता है ना। गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है, इसके बिना तो किसी इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। फिर इस चीज को लोग अपवित्र कैसे बोल सकते हैं? खैर कोई बात नहीं, जाने दो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, मुझे कौन सा यहाँ रहना है, बस 4-5 महीने की ही तो बात है। यही सब सोचकर उसने खुद को समझा लिया। थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसा बोल बोल कर सोनिया को गोलियां खाने के लिए कहा जाता। घर में उसकी वजह से कोई कलेश ना हो, इसलिए वह सासू माँ के कहने के मुताबिक गोलियां खाती रही। उसका वजन बढ़ने लगा था। सोनिया समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। खाना भी लिमिट में खाती, एक्सरसाइज वगैरह भी तो समय पर कर रही थी। चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी, शारीरिक और मानसिक तनाव वो अलग। पर शिखर के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचकर वो खुश हो जाती। देखते देखते 1 साल निकल गया। अब कहीं जाकर वो शिखर के साथ रहने लगी। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, बिल्कुल सोनिया जैसा चाहती थी वैसा ही। कभी कभी सास का फोन आ जाता कि अभी ये पूजा है, वैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। शिखर तो मना कर नहीं सकता। फिर सोनिया खुद को समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए, फिर ऐसा बोल के मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाई और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद छुट्टियों में दोनों घर जाते हैं। घर पे कोई पूजा रखी गई थी, सभी नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी शिखर की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर शादी के 3 साल हो गए हैं, कुछ सोचा है बच्चे के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो पूजा पाठ और भगवान के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हैं, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा। और वहाँ बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। पर सोनिया को ये बात तीर की तरह चुभ गई। उसने कमरे में आकर शिखर से बोलना शुरू ही किया था कि शिखर कहने लगता है, तुम फिक्र क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़े ना निकल गई है। गुड़गांव चलेंगे, फिर वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर बात करेंगे, तुम टेंशन मत लो। छुट्टियाँ बिताकर दोनों गुड़गांव चले जाते हैं। वहाँ दूसरे दिन ही वे अच्छे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए बोली। उन दोनों ने अपनी परेशानी विस्तार से डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने सोनिया की कुछ जरूरी जांच की। उसके बाद डॉक्टर बोली, पहले मुझे ये बताओ सोनिया, क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? सोनिया ने बताया उसे जरूरत पड़ने पर पीरियड्स आगे होने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की भी दवा लेती हो तो पहले उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता करती हो। और तुमने तो सोनिया, मैं तुमसे क्या कहूँगा, तुमको थोड़ा भी अंदाजा है इन गोलियों का तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है? तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गए हैं इन गोलियों के कारण, और तो और शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई है। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। तुम्हारी माँ बनने के चांसेस 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, पहले कुछ दवाइयाँ देकर देखती हूँ, अगर गांठें गल जाए तो, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन फैल सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर सोनिया के होश उड़ गए। शिखर का भी वही हाल था। उसने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। सोनिया गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है कि मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आप बताइए मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है? डॉक्टर बोली, तुम्हें क्या बोल रही हो सोनिया? हाँ ठीक ही तो बोल रही हूँ, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे, और ना ही मेरी वजह से किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने शिखर? सोनिया ने शिखर की तरफ देखते हुए बोला और वहाँ से चली जाती है। शिखर के पास कोई जवाब नहीं था। शिखर भी उदास मन से वहाँ से चला जाता है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अपवित्रता, छुआछूत जैसी बातें पहले हुआ करती थी। औरतों का अलग बैठना, उसके पीछे भी कई कारण थे।
पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा में विघ्न पड़ जाएगा, ये सब बातें कहना कहाँ ठीक है। इसके लिए पीरियड्स आगे करने के लिए गोलियां लेना, यह एक प्रकार से अपने शरीर पर अत्याचार करना ही है और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयावह है। जो गलती सोनिया ने की वो आप ना करें। पीरियड्स के कारण ही तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है, मातृत्व सुख। फिर यह पवित्र कैसे हो सकता है? ईश्वर ने ही हर एक प्राणी की रचना की है, औरत की भी। अपनी ही रचना को ईश्वर तो कभी अपवित्र नहीं मान सकते। फिर हम इंसान कौन होते हैं प्रभु की रचना को अपवित्र कहने वाले? इस बात को खुद भी समझें और लोगों को भी समझाएं। बस इतनी ही गुजारिश है और यही कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश भी। लड़कियों, शरीर आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। दूसरों की बातों में आके खुद के ऊपर अत्याचार ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।